नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं तो आपके मदरसे में आता रहता हूँ और आप लोग देखते भी होंगे। असल में हमारे दरमियान जो मेहमान खुसूसी हैं और चीफ गेस्ट हैं हमारे, वो हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद राही कासमी साहब हैं, जिनकी तालीम दारुल उलूम देवबंद से हुई और अभी वो मुंबई में मतलब सेठों की लिस्ट में शुमार होते हैं और बहुत अच्छे कामयाब ताजिर हैं। तो वो मुंबई से जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हमें खुशी होती है, इसलिए कि वो हमारे मिशन के आदमी हैं। हमारी तंजीम है मजलिस उलमा मिल्लत, जिसके अहम रुकन हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब भी हैं और मुहर्रिक मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब हैं और दुआ गो कारी सईद अख्तर साहब। तो उस मिशन के लिए सरगर्दा रहने वाले और सरगर्म अमल रहने वाले और मुंबई से मुकम्मल तौर पर किशनगंज के हालात से वाक़फियत हासिल करते रहने वाले और मजलिस उलमा मिल्लत के लिए काम करते रहने वाले एक हमारे मर्द मुजाहिद मौलाना अब्दुल माजिद कासमी राही साहब हैं, जो हमारे दरमियान बैठे हैं। तो असल मेहमान तो ये हैं और हमारे ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब, वो भी एक बड़ी शख्सियत हैं। तो उनका कहीं जाना होता है तो हम सभी के लिए ये सआदत की बात होती है। आप तमाम तालिबात जो यहाँ पढ़ रही हैं, तो आपको मैं सिर्फ दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि आप जितने दिन भी यहाँ रहें, कुछ बच्चियों का ऐसा होता है कि 6 महीने में उसकी तालीम मुकम्मल हो जाती है और कुछ बच्चियां 1 साल में फारिग हो जाती हैं। बहुत कम ऐसी बच्चियां होती हैं जो मुकम्मल कोर्स, जो मदरसे का निज़ाम है, जो निसाब है, उसको पढ़ पाती हैं। तो पहले दिन से ही आपको मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए और 2 चीज़ों पर सिर्फ आप फोकस कीजिए तो इंशाअल्लाह कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे। एक ज़ुबान और एक कुरान। ठीक है, कुरान पाक को पढ़ना सीखिए, बेहतर तरीके से पढ़ना सीखिए, तजवीद से पढ़ना सीखिए और कुरान पाक की कम अज कम 10-15 सूरतें, मैं तो कहता हूँ पूरा अम्मा पारा जुबानी याद होना चाहिए, हिफ्ज याद होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कि हम किस तरह से 1 महीने में कितनी सूरतें याद करेंगे, तब जाकर हम जो है पूरे साल में 1 पारा 1 साल में हिफ्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हिफ्ज करने वाले बच्चे होते हैं हिफ्ज खाना में, वो 1 महीने में 2 पारे हिफ्ज करते हैं जो ज़हीन होते हैं, और जो ज़हीन नहीं होते हैं वो 1 महीने में कम से कम 1 पारा तो हिफ्ज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो पूरे साल में अगर आप चाहें कि 1 साल में हम 1 पारा हिफ्ज करेंगे अम्मा पारा, तो आसानी से याद हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए आपको रोजाना 1-2 आयत याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो कुरान पाक को याद कीजिए और कुरान पाक को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके असातिज़ा में, आपकी उस्तानियों में आपको लगता हो कि हम इनसे कुरान सीखेंगे और ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनकी तरह पढ़ना है हमको, तो उनसे कुरान सीखिए आप। एक तो कुरान पर आप मुकम्मल फोकस कीजिए और दूसरा जुबान पर। आप घर में बंगाली भाषा बोलती हैं, शेरशावादी बोलती हैं, अपनी जुबान बोलती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अगर 10 साल भी अपनी जुबान नहीं बोलेंगी तो आप अपनी जुबान भूलेंगी नहीं, है ना। 10 साल के बाद भी अगर आप अपनी जुबान बोलना चाहेंगी तो बहुत आसानी से आप अपनी जुबान बोल सकती हैं। जैसे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब बाहर रहकर आए जयपुर वगैरह में, और बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं, और उर्दू के माहौल में रहकर आए हैं 10-20 साल, इसके बावजूद भी बहुत अच्छी शेरशावादी भी बोल लेते हैं, क्योंकि वो अपनी जुबान है, मादरी जुबान है, माँ की जुबान है। तो अपनी जुबान आप कभी भी नहीं भूलेंगी। यहाँ जो आप मदरसे में आई हैं, तो यहाँ आपको कोशिश करनी होगी उर्दू सीखने के लिए। और जो अरबी की बच्ची हैं तो वो अरबी सीखें, लेकिन कम से कम उर्दू में चूंकि तमाम किताबें जो दीनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनका तर्जमा, उनकी तशरीहात, उनकी तफासीर, उनकी शुरुआत उर्दू में मौजूद है। तो उर्दू सीखना कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए भी, कि हमारे माहौल में सबसे ज्यादा अहम उर्दू है। उर्दू जुबान अगर आपको आती है तो पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी घूम सकती हैं, लेकिन खाली शेरशावादी जुबान सीखकर आप बिहार के दूसरे कोने में जाएंगी तो वहां भी आपकी बात नहीं समझी जाएगी। तो उर्दू पर फोकस कीजिए, कुरान पर फोकस कीजिए, उर्दू जुबान को सीखिए। उर्दू सीखने का तरीका यह है कि रोजाना एक नकल कीजिए।
ہاں نقل کرنا آتا ہے آپ کو تو روزانہ املا کیجیے اور روزانہ اردو کی ریڈنگ کیجیے، یعنی اردو کی کسی کتاب کو لے کر اس کو پڑھیے، کم از کم 2 صفحہ 3 صفحہ روزانہ پڑھیے، اور کسی استاد کو سنا کر پڑھیے، اپنے من سے نہیں۔ اپنے من سے تو کسی بھی لفظ کو کسی بھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن استاد کو سنا کر اگر پڑھیں گے آپ ناظرہ دیکھ کر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جانا ہے نا۔ یہی 2 باتیں مجھے بتانی تھی کہ اردو اور قرآن، ان 2 چیزوں پر آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ مدرسے میں رہنا آپ کا کامیاب ہوگا، چاہے آپ 6 مہینے مدرسے میں رہ کر جائیں، 1 سال رہ کر جائیں، اگر ان 2 چیزوں پر آپ نے محنت کر لی تو کہیں بھی آپ ناکام نہیں ہوں گی، ہر جگہ آپ کی تعریف ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کی توفیق۔